हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मूल दाब का प्रदर्शन पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ जो मुंज की परिकल्पना हमारे सिलेबस में दे रखी है उसको भी हम समझेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में बहुत अच्छे से माइंड में एकदम फिट हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और जितना भी मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे आपको उसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। अगर आपने नोट नहीं किया है, पहले से आपके पास नोट्स नहीं है, अगर नोट्स हैं तो आपको अच्छे से पहले वीडियो को समझना है, उसके बाद आपको अपनी कॉपी से रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी के साथ, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, सबसे पहले क्या है मूल दाब का प्रदर्शन। हम मूल दाब का प्रदर्शन क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हमें रीज़न पता होना चाहिए कि हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमारे जब पौधों के बीच में क्या होता है, जाइलम के द्वारा पानी पहुंचता है, तो वो जड़ से तने के तक कैसे पहुंच जाता है, यही हमें मूल दाब दिखाता है। तो मूल दाब के द्वारा हम ये समझेंगे, जैसे जड़ ने पौधे के कोई जड़ है, उसने क्या किया, पानी को अवशोषित किया, जाइलम के द्वारा वो पानी उसके अंदर जाएगा, लेकिन वही पानी उसके तने तक कैसे पहुँच रहा है, वही जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं मूल दाब। तो मूल दाब कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले हमें क्या पढ़ना है, मूल दाब की परिभाषा क्या होती है। मूल दाब किसे कहते हैं? मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिस कारण कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है बल्कि तने की कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो क्या हमें इसमें समझना है, फिर से समझेंगे। मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिस कारण कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है बल्कि तने की कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यही होता है मूल दाब। अब मूल दाब का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, तो लिखिए हेडिंग मूल दाब का प्रदर्शन। यहाँ जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, आपको यहाँ हेडिंग डालना है मूल दाब का प्रदर्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं सिर्फ प्रदर्शन लिख दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा मूल दाब का प्रदर्शन। ठीक है, अब लिखिए, पहले आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ये वाला फिगर आप बनाइए। ठीक है, चित्र बना लीजिए पहले। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये क्या है, मैनोमीटर। ये क्या है, मैनोमीटर। तो मूल दाब के प्रदर्शन के लिए हमें क्या क्या उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो लिखेंगे उपकरण की आवश्यकता, या फिर मूल दाब में प्रयोग होने वाले उपकरण, हेडिंग डालिए, उसमें उपकरणों का नाम लिखिए। लिखेंगे मूल दाब के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले लिखेंगे पहला नंबर, एक स्वस्थ पौधा लेंगे हम, जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दिया गया हो, मतलब कुछ समय तक इसमें पानी बहुत अच्छे से दिया गया हो। स्वस्थ गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है, पारे की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। उसके बाद एक मैनोमीटर की ज़रूरत है। मैनोमीटर वो होता है जिससे हम मूल दाब को दिखा रहे हैं, जिस उपकरण की सहायता से मूल दाब हो रहा है वो हम क्या लेंगे, मैनोमीटर। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, मैनोमीटर। तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ गई, फिर से देखिए, एक स्वस्थ पौधा जो गमले में लगा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे मात्रा में पानी दिया गया हो। दूसरा क्या है, पानी। तीसरा क्या है, पारा। चौथा क्या है, मैनोमीटर। ये चार चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, किसके लिए, मूल दाब के प्रदर्शन के लिए। आपने हेडिंग डाल दिया मूल दाब का प्रदर्शन। पहला नंबर जिसमें उपकरण आप लिखेंगे, सभी उपकरण का नाम लिख लीजिए। अब उसके बाद नीचे हेडिंग डालिए मूल दाब की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके लिए गमले में लगा स्वस्थ पौधा लेते हैं, पौधे के तनों को कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक काट देते हैं। ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसको काट दिया, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमने काट दिया। पौधे के तने को कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक हम काट देते हैं। कटे भाग को रबर की नली की सहायता से, ये जो ठीक है। अब क्या करेंगे, नली में कुछ पानी डालकर, इसमें पहले कुछ पानी डाल देंगे, उसके बाद ऊपर से इसमें क्या डालेंगे, हम पारा डालेंगे। क्या डालेंगे, पारा। ये है पारा। पारा का फॉर्मूला क्या होता है, Hg। और पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, तो क्या करेंगे, नली में कुछ पानी डालकर पारा भर देते हैं। कुछ समय बाद पारे का तल ऊपर चढ़ता दिखाई देता है। यह क्रिया मूल दाब को दिखाती है। लिखेंगे आगे, यह क्रिया मूल दाब को दिखाती है, मूल दाब को दिखाती है। ठीक है बच्चों, आगे लिख लीजिए, यह क्रिया मूल दाब को दिखाती है। आपको समझ में आ गया ना बच्चों, कैसे हुआ है मूल दाब का प्रदर्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, एक जो है मैनोमीटर लेते हैं, पारा लेते हैं, जल लेते हैं, और क्या लेते हैं, स्वस्थ गमले का पौधा लेते हैं।
अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पौधा है उसके कुछ तने के ऊपर तक उसको हम काट देते हैं। उसको रबर की छल्ले की सहायता से मैनोमीटर से हम बांध देंगे। उस मैनोमीटर में पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी के बाद ऊपर से उसमें क्या डालेंगे, हम पारा डालेंगे। कुछ समय बाद हमें दिखता है कि जो पारा है उसका जो सतह है वो ऊपर उठता हुआ हमें दिखता है। ये जो दिख रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है पारे के ऊपर उठना, यही जो प्रक्रिया है क्या प्रदर्शित कर रही है बच्चों, मूल दाब को प्रदर्शित कर रही है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो फिगर है आप बना लीजिए ऐसे कॉपी पर। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मुंज की परिकल्पना। और मुंज की परिकल्पना के लिए मैं आपको पढ़ा तो दे रही हूँ, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिकल करेंगे, एक छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें जो किशमिश होता है, छोटे छोटे जो किशमिश होते हैं जिसको मुनक्का बोलते हैं, तो किशमिश को क्या करेंगे, उस पानी में आप डालेंगे, पूरी रात छोड़ दीजिए। सुबह उठेंगे दिखेंगे तो वो जो किशमिश है वो फूला हुआ दिखेगा। तो यही है मुंज की परिकल्पना। तो पहले समझ लेते हैं, आप प्रैक्टिकल अपने घर पे कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि मुंज की परिकल्पना क्या होती है। आप तो जो है अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देखना है। एक कटोरी लेना, उसमें पानी डाल देना, उसमें 2 या 3 किशमिश आप डाल देना, रात को भिगो के रखोगे। सुबह क्या होगा, उस किशमिश के अंदर पानी भर जाएगा और उसका जो वो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो पहले पिचका रहेगा, वो बाद में फूल जाएगा, सुबह आप देखेंगे तो ये जो परिकल्पना है ये है मुंज की परिकल्पना। इन्होंने क्या देखा कि जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या लिया, एक बीकर लेते हैं, बीकर में अर्धपारगम्य झिल्ली में एक में जल, एक में शर्करा विलयन लेते हैं, दोनों को एक दूसरे से नली की सहायता से जोड़ दिया। इन्होंने देखा कुछ समय बाद कि क्या हो रहा है, जो शर्करा विलयन है वो अपनी जगह से हट रहा है और जो पानी वाला विलयन है वो शर्करा की जगह पर एडजस्ट हो रहा है। तो इन्होंने ये देखा, तो इन्होंने बताया कि खाद्य का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो इसे ही कहा गया मुंज की परिकल्पना। तो इसमें एक दाब आता है जिसको हम पढ़ते हैं परासरण दाब। विसरण और परासरण आपको पढ़ने को मिलता है। तो परासरण दाब मेन होता है किसके लिए, मुंज की परिकल्पना के लिए बच्चों। और आपसे इसमें क्या होता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि मुंज की परिकल्पना में मुख्य दाब कौन सा होता है। तो क्या कहेंगे आप, परासरण दाब होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें समझते हैं मुंज की परिकल्पना। आप हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए हेडिंग के अंदर, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के संदर्भ में प्रस्तुत परिकल्पना को मुंज की परिकल्पना कहते हैं, या फिर ये जो परिकल्पना है उसको क्या कहलाई, मुंज की परिकल्पना कहलाई। अब इसके लिए उपकरण की आवश्यकता, हेडिंग डाल दीजिए। उपकरण में हमें क्या क्या लेना है, पहला नंबर लिखिए पानी, दूसरा नंबर लिखिए अर्धपारगम्य झिल्ली, तीसरा लिखिए शर्करा विलयन, चौथा लिखिए एक नली। ठीक है, और पांचवा लिखिए बीकर, 2 बीकर हमें 2 लेने पड़ेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक तो जल वाला पारगम्य झिल्ली में जो जल भरा हुआ है, एक में शर्करा भरा हुआ है। इन दोनों झिल्लियों को हम एक नली का नाम क्या है, सी, नली सी की सहायता से एक दूसरे से जोड़ देते हैं। इन दोनों को एक पात्र में रखते हैं, इस जल को अलग पात्र में, इसको अलग पात्र में। ठीक है, अब ऐसा आप पहले चित्र बना लीजिए। अब लिखिए कि जो ए है, ए में परासरण दाब के कारण अत्यधिक स्फीति होती है। क्या होगा, ए जो है इसमें क्या होगा, ए में परासरण दाब के कारण अत्यधिक स्फीति होगी, जिससे ए विलयन अविरल धार के रूप में बी की ओर प्रवाहित होगा। ये जो विलयन है ये किसकी ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, बी की तरफ। ठीक है, अविरल धार के रूप में बी की ओर प्रवाहित होगा। और ये प्रक्रिया, ये प्रवाहन, जो ये प्रवाह हो रहा है ये तब तक चलेगा जब तक दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। जल और शर्करा, ये जो दोनों पारगम्य झिल्ली हैं, जब इसमें दोनों में सांद्रता बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, ये जो प्रक्रिया है वो अपने आप रुक जाएगी। तो यही जो परिकल्पना है इसे कहा गया बच्चों मुंज की परिकल्पना। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो अब जो इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन, और समझेंगे कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। उसके पहले जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है आप उसको अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ नहीं समझ आती है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली आप अपनी कोई भी बात पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही थोड़ा सा बायो का 1-2 चैप्टर और हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री का भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा। और उसके अलावा साइंस के अलावा फिर जो आपको सब्जेक्ट में डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में करके, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ, कम्युनिटी जो ऑप्शन आता है वीडियो चैनल पे जाओगे वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, वीडियो होगा, शॉर्ट होगा, तो एक ऑप्शन हो वहाँ पे कम्युनिटी का भी आपको मिलेगा। तो कम्युनिटी में आप जो है क्या करेंगे, कोई भी पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, जो लेटेस्ट पोस्ट होगा, जो सबसे नया पोस्ट होगा
उसके अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको और पढ़ना है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है या फिर इसके अलावा भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं वो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को, लेकिन आपका यही एक काम बनेगा कि वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।